सो हेलो एवरीवन, हिमांशु योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। हम कर रहे थे एचपी पुलिस का मैथ। हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे, यानी कौन कौन से टॉपिक कर लिए थे हमने कर लिए थे हमने कर लिए। सबसे पहले किया हमने कौन सा टॉपिक हमने किया, रैशनल रिलेशन नंबर यानी अपरिमेय प्रमेय संख्या। उसके बाद हमने जो टॉपिक किया वो किया हमने डेसिमल वाला टॉपिक किया। उसके बाद हमने टॉपिक किया प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक किया। उसके बाद हमने चार समय दूरी वाला टॉपिक किया। उसके बाद जो हमने मेंसुरेशन वाला टॉपिक किया और कर रहे थे हम लाभ हानि वाला टॉपिक हम कर रहे थे। उसके कुछ बेसिक जो सवाल थे यानी बेसिक जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर लिए थे। और कुछ जो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जो कुछ सवाल जो है पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे फॉर्मूलों के साथ। कुछ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम चले हुए थे। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ चला हुआ था यहाँ, मतलब कि स्टूडियो का काम चला हुआ था, इसी कारण हम कुछ दिन से वीडियो नहीं ला पा रहे थे। इसके लिए तहे दिल से हमें माफ करिए और आगे से अब हम सुचारू रूप से आपके साथ जुड़े रहेंगे। सही, अब देखते हैं सवाल किस हिसाब से लाभ हानि के हम सवाल कर रहे थे, किस हिसाब से आगे को किया जाएगा। देखिए सवाल है यहाँ पर क्या कि किसी घोड़े को 1232 रुपए पर बेचकर मैंने 12% का लाभ कमाया, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। सही है। यहां बोला है हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कि क्रय मूल्य क्या होगा, वो हमें देखना है। देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां हमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। यानी विक्रय मूल्य ये लिखा मैंने, विक्रय मूल्य 1232 गुना क्या दिया है हमारे पास, लाभ यानी 100 प्लस लाभ यानी 112 ऊपर नहीं लिखेंगे, यानी गुना 100 बटा 100 प्लस 12 यानी जो लाभ हमें हुआ था, यानी क्या 1232 गुना 100 बटा 112। ये हुआ हमारे पास फॉर्मूले का यूज। काटा कूट के हमने इस प्रकार से यूज करेंगे। देखिए 112 112 और ये निकला हमारे पास कितने, ये किया हमने 1100 है। किसी घोड़े को 1232 में बेचकर 12 जी, यानी क्या 112 को जब हम 11 से गुना करेंगे, देख लेते हैं इसको भाग करके, 2 1 2 1 1 2 1 1 यानी 2 3 2 1, हाँ जी, यानी 112 को जब हम 11 से भाग करेंगे तो 1232 आ जाएगा। और हमारे पास जो क्रय मूल्य आएगा 11 गुना 100 करके, यानी हमारे पास जो क्रय मूल्य आया यहाँ पर 1100 रुपए जो है इस घोड़े का जो है क्रय मूल्य होगा। तो ये फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पर, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ जो हमारे पास दिया गया था। सही है, फॉर्मूला का यूज है, उनका यूज कीजिए। अगला सवाल हमारे पास क्या है, किसी वस्तु को 700 रुपए में खरीदा गया और 20% लाभ पर बेच दिया गया। सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु को 700 रुपए में खरीदा और 20% लाभ पर बेचा गया। सही है, यानी कोई वस्तु है वो 700 रुपए में खरीदी गई, उसे कितने 20% के लाभ पर बेचा गया, तो उस वस्तु का क्या विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य क्या रहेगा। देखिए फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, यहाँ दिया है क्रय मूल्य, पिछले सवाल में हमारे पास विक्रय मूल्य दिया गया था, इसी कारण हमने जो है ऊपर जो है 100 लिखा था और नीचे जो है 100 प्लस 12 कर लिया था, पर अब क्रय मूल्य दिया गया है। देखिए क्रय मूल्य हमने ज्ञात करना है, खरीदा गया क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमारे पास दिया गया है, यहाँ विक्रय मूल्य दिया गया था तो हमने क्रय मूल्य निकाला। देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर वो रहेगा हमारे पास क्या, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस जो लाभ दिया गया है, लाभ बटा 100 इससे निकलेगा हमारा विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य हमारे पास क्या दिया है 700 गुना 100 प्लस 20 बटा 100, ये निकला हमारे पास फॉर्मूले के साथ जो इक्वेशन बनी। ठीक है, अब देखते हैं क्या आगे है 700 गुना, ये हमारे पास आया 120 बटा 100, ये हमारे पास आ गया 0 से 0 बातचीत कितना हो गया 72 5 84, यानी कितना हुआ हमारे पास 840 जो हमारे पास क्या आया इसका विक्रय मूल्य आया। यानी कोई वस्तु जो है हमने क्या
700 रुपए में खरीदी, उसे 20% के लाभ पर बेचा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 840 रुपए जो पर उसने बेचा था। ठीक है, फॉर्मूले का खेद है, लाभ हानि फॉर्मूला वो चलता है। आगे देखते हैं कुछ और क्या दिया है हमारे पास। यहाँ ये बोला है क्या, किसी वस्तु को 700 रुपए में खरीदा और 20% की हानि पर बेच दिया। कोई वस्तु है उसे 700 रुपए में खरीदा और 20% की हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है। देखिए वस्तु को 700 रुपए में खरीदा यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 700 रुपए, 700 रुपए। आगे बोला कि 5% की हानि पर बेच दिया, यानी हानि हमें भी कितनी 5%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे, पिछले फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी क्या, हमारे पास क्रय मूल्य 700 गुना हानि कितनी हुई है हमें 100 माइनस 20% की हानि, 20% की यहाँ पर क्या हुई हानि हुई, ठीक, बटा 100। सही है। आगे देखिए 700 गुना 100 माइनस 20 कितना हुआ 80, 80 बटा 100, 80 बटा 100, ये काट दिया 0 से 0, 0 से 8 7 हो गया 56, यानी कितना हुआ हमारे पास 560 रुपए पर उसे बेचा था। यानी क्या हुआ हमारे पास बेचा था, यानी जो हमारे पास विक्रय मूल्य यहाँ कितना हुआ 560 रुपए। क्रय मूल्य जब दिया होगा विक्रय मूल्य निकालना है, तो हमें करना है फॉर्मूला यूज कौन सा, क्रय मूल्य गुना 100 माइनस, अगर हानि दी है तब उसे माइनस करना है, अगर लाभ दिया है तो उसे जमा करना है, बटा 100। ठीक है। अगला सवाल है हमने क्या कि एक व्यक्ति ने एक मकान 3800 रुपए में खरीदा और 5% लाभ पर बेच दिया, तो मकान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ हुआ यहाँ पर 38 रुपए में खरीदा, नॉर्मल यहाँ पर क्या है हमारे पास क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 3800 रुपए। सही है, 38 रुपए यहाँ पर क्या है क्रय मूल्य है, और हमारे पास लाभ है दिया कितना, लाभ दिया है हमारे पास क्या 5%। हमें देखना पड़ेगा सवाल में कि क्या दिया गया, विक्रय मूल्य दिया है कि क्रय मूल्य दिया है, क्या निकालना क्या नहीं निकालना है, ये सवाल से हमें पता लग जाता है। देखिए यहाँ पर हमें निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालने के लिए 3800 गुना 100 प्लस 5 105 बटा 100। ठीक है, पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आ जाएगा कि इस हिसाब से निकालेंगे। ये 0 से 0 काट दिया, और जब हम लास्ट में 105 को कितने से 38 से गुना करेंगे, यानी क्या 40, ये 4 हो गया, ये भी हमारे पास क्या 4, ये हमारे पास 8, ये 15, एक ये हो गया हमारे पास 1, और ये हो गया 3, ये हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 9, ये हो गया 9, ये 3, यानी 3990 रुपए में उसे बेचा गया था, 3990 रुपए में उसे बेचा गया था। यानी व्यक्ति ने जो मकान जो 3800 रुपए में खरीदा था उसे 5% हानि पर बेचा गया था, यानी कितने में बेचा था 3990 रुपए में उसे बेचा गया था। सही है। अब देखते हैं कुछ और सवाल। लाभ हानि का विश्लेषण हम कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने लेवल को ऊपर करते रहेंगे, और धीरे धीरे जो है लेवल जो है अच्छे वाला लेवल में हम पहुंचेंगे। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल जो आपके लिए लाभ हानि के लिए मैं पेश करूंगा। देखते हैं कुछ और सवाल। इस सवाल को करने से पहले इस सवाल को सीखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ये सवाल। देखिए बोल रहा है क्या कि किसी वस्तु को 350 रुपए में खरीदा और 400 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये है हमारे पास लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। यहाँ दिया गया है लाभ, यानी क्या क्रय मूल्य, यहाँ पर क्या था क्रय मूल्य हमारे पास था 350, और मतलब कोई चीज है जो हमने 350 रुपए में खरीदी और विक्रय मूल्य उसका क्या हुआ 400। ठीक है, हमें क्या लाभ हुआ, हमें हुआ 50 रुपए का लाभ, 50 रुपए का हमें लाभ हुआ। अब देखेंगे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत यानी क्या, हमारे पास आया 50 बटे 350 गुना 100, ये हुआ हमारे पास लाभ प्रतिशत, क्योंकि हमें हुआ क्या 50 रुपए का फायदा किस पर हुआ 350 रुपए पर। ये हमारे पास क्रय मूल्य था 350, और 50 था हमारे पास क्या लाभ, काट कुट के हमारे पास क्या आई वैल्यू, ये 0 से 0 काटा, और हमारे पास आई कितना, हमने 5, ये हो गया 7 हो गया 10 हो गया, यानी क्या है हमारे पास 100 बटे 7, यानी जब भाग करके देखेंगे हम 100 बटे 7 को जब हम भाग करेंगे 10 7 कम 7, ये हमारे पास 30 चौका 28,
ये हो गया हमारे पास 2, यानी क्या हुआ 14 सही 2/7 जो है परसेंट जो है इसे क्या होगा लाभ होगा। 14 सही 2/7% जो है यहाँ पर क्या होगा लाभ होगा। चलिए अब देखते हैं इस सवाल को थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को ऊंचा कर रहे हैं। और ये हो रहा है क्या कि एक रेडियो को 990 रुपए में बेचकर दुकानदार को कितना 10% का लाभ हुआ। यानी कोई दुकानदार है जो किसी रेडियो को कितने से क्या हो रहा है 990 रुपए में बेचकर दुकानदार 10% का लाभ कमाता है, और इसे जब 890 रुपए में बेचेगा तो उसे कितना लाभ होगा या हानि होगा हमें देखना पड़ेगा। इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए पहले हमें चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालेगा हम यहाँ से, यानी हमारे पास दिया है यहाँ पर क्या विक्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला जो है, जो विक्रय मूल्य हमारे पास दिया गया है, विक्रय मूल्य गुना हमारे पास क्या दिया है 100/100 प्लस लाभ। हमारे पास पहले दिया है लाभ, ये हुआ हमारे पास क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला जो विक्रय मूल्य दिया होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 990 गुना 100/100 प्लस लाभ कितना हमारे पास 10%। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कितना 990 गुना 100, ये हमारे पास आ गया कितना 110। सही है। ये अब निकालेंगे हम क्रय मूल्य, 0 से 0 काट दिए ये, और 11 एकम 11 99, ये हमारे पास कितना आ गया 90। यानी हमारे पास क्रय मूल्य क्या आया, क्रय मूल्य आया हमारे पास क्या 90 गुना 10, यानी 900 आया है यहाँ पर क्या क्रय मूल्य हमारे पास 900 यहाँ पर क्या आया हमारे पास क्रय मूल्य आया। पर ये बोल रहा है क्या कि 890 में बेचा, यानी क्या खरीदा उसने अब 900 रुपए में, ये क्रय मूल्य। पर आगे की जो बताया कि अब इसे जो है 890 में बेचेगा, 890 में बेचेगा तो उसे क्या होगी 10 रुपए की क्या होगी यहाँ पर हानि होगी। ठीक है, हानि हो गई, उसे 10 रुपए की हानि होगी। अब निकालेंगे हम हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ लिख लेता हूँ हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत यानी क्या हुआ 10% की हानि हुई, किस पर क्रय मूल्य पर रही। क्रय मूल्य हमारे पास 900 था, 900 गुना 100, ये हुआ हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, यानी हमें क्या हुआ, हमें 1/9% की क्या हुई हानि हुई। 1% 9, देखिए क्रय मूल्य पर निकालेंगे हानि प्रतिशत, हम 1/9% की क्या हुई यहाँ पर से हानि हुई। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना पड़ा, फिर जाके जो है हानि प्रतिशत निकाला। पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ा, कैसे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना पड़ा। उसके बाद जो है अगली जो विक्रय मूल्य दिया था हमारे पास वो हानि में दिया गया था 890 रुपए, यानी क्या 190 में से जब 890 माइनस किया तो 10% की क्या आई हानि हुई। और हानि प्रतिशत हमें देखना पड़ता है किस हिसाब से चलते हैं, यानी क्या हमारे पास 10 रुपए की हानि हुई, 900 रुपए पर हमने निकाला कितना हुआ 1/9% की, उससे क्या हुई हानि हुई। और देखते हैं कुछ और सवाल हमारे पास क्या है। यदि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की क्या होती है हानि होती है। किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु पर 30% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ ट्रिक का यूज करेंगे, अब ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे पास क्या दिया है, बेचा 720, यहाँ लिख देना है 720 गुना जो हमारे पास लाभ है उसे ऊपर लिखना है, यानी कितना लाभ होगा 100 प्लस 30% का लाभ, और जो हानि होगी उसे हम नीचे लिख देंगे, यानी 100 माइनस कितने की हानि हुई, उसे 20% की हानि हुई। ये हुआ हमारे पास ट्रिक यूज, यहाँ पर ट्रिकी मेथड यहाँ पर यूज हुआ। बस इससे ये सवाल आसानी से निकल जाएगा, यानी क्या 720 गुना ये हुआ हमारे पास 130, और नीचे जिससे माइनस किया यानी क्या हुआ 100 माइनस 20 यानी 80 यहाँ पर आ गया। सही, बड़े आसानी से अब काटेंगे और निकाल देंगे कि कितने में बेचा जाएगा। देखिए ये काट दिया मैंने, 0 से 0, ये हो रहा है 8 एकम 8, 8 9 है 72, यानी क्या हुआ हमारे पास 130 गुना 9, लास्ट में कितना 130 गुना 9। जब हम गुना करेंगे 13 9 कितना हुआ हमारे पास 13 9 हुआ हमारे पास 117, यानी 1117, यानी 1170 रुपए जो है यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई। और फिर से चेक करके देख लीजिए 1170 रुपए जो है उसे बेचा जाएगा अगर 30% का लाभ प्राप्त करना होगा। सही है, अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में आता है
देखिए किस हिसाब से इसको करेंगे, एक बार फिर से बताता हूँ मैं, ट्रिक का यूज यहाँ हो रहा है। 100 प्लस 30, 100 माइनस 20 किया, ये 720 गुना 130 बटा 80, काटा 0 से 0, 72 यानी 130 गुना 9 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 1170 रुपए जो यहाँ पर आ गई वैल्यू। सही है, इस हिसाब के सवाल आपको पेपरों में मिलेंगे। देखिए शिमला वालों की डेट आ चुकी है ग्राउंड की, और मेरे हिसाब से टेस्ट की डेट भी आने, यानी रिटन टेस्ट की भी डेट आने को है। इसलिए अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, मौका नहीं मिलेगा। हालांकि आगे की जो नोटिफिकेशन के बारे में बोल रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि 1000 पोस्टें और आ रही है एमपी पुलिस के लिए, उसके लिए सुचारू रूप से अगले तैयार करते रहिए। जो हमारे साथी रह गए हैं, जो ग्राउंड से रह गए हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मौका और मिलेगा। गवर्नमेंट जो है एक और मौका दे रही है, आ जाए, भगवान करे आ जाए, आपके लिए एक और मौका मिल जाए। जिनकी एज हो रही है उनको भी मौका मिल जाए। हम तो यही दुआ करेंगे कि आगे को जो है आपके लिए जो है अगली भर्ती में आपका जो है ग्राउंड क्लियर हो जाए। क्योंकि कई जो है मेहनती जिन्होंने तैयारियां की थी, उन्होंने रिटन की तैयारी शुरू से ही कर ली थी, रिटन साथ में दौड़ रहे थे, वो बेचारे जो है वो ग्राउंड से रह गए। आगे को उनको मौका मिल जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। और जिनका जो ग्राउंड क्लियर हो चुका है, अपने सिलेबस को जल्दी से कवर कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और रिवीजन शुरू कर दीजिए। सही है, मैं भी सोच रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है मैथ का पूरी तरह से रोज के रोज वीडियो डाल के खत्म कर दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो तो लगेगी, 20 की वीडियो लगेगी और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। सही है, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और इस रिटन को निकालिए। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत और मन लगा के तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने मन को पढ़ाई में लगाइए। सही, जो बोलते भी हैं क्या कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। इसलिए मौका मिला है, उसको पकड़ लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो वीडियो आज यहीं पर रखते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए और हाँ, हिमाचल योद्धा क्लासेस को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।